गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको वाच्य पढ़ाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य कहलाता है वाणी। वाच्य मतलब होता है वाणी। वाणी अर्थात जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ कहा जाता है उसे ही वाच्य कहते हैं। अब संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नीचे देखिए वाच्य के प्रकार जो लिखा हुआ है। संस्कृत में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य पे विचार करेंगे कि कर्तृवाच्य के कुछ नियम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप ध्यान देंगे। कर्तृवाच्य का पहला नियम है कि कर्तृवाच्य का जो कर्ता है वो हमेशा किसमें होता है? प्रथमा विभक्ति में। कर्तृवाच्य की जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदलती है और कर्तृवाच्य का जो कर्म है वो किसमें होता है? द्वितीय विभक्ति में। ध्यान देने योग्य बात है, कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्तृवाच्य का जो कर्म है वो द्वितीय विभक्ति में, और कर्तृवाच्य की जो क्रिया है वो कर्ता के हिसाब से बदलती है। अर्थात कर्ता का जो लिंग पुरुष वचन है वही क्रिया का होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण मैंने लिखे हैं कर्तृवाच्य के कुछ वाक्य यहाँ पर आप देख रहे हैं। पहला है रामा पाठम पठति। रामा प्रथमा विभक्ति एक वचन में, पाठम द्वितीय विभक्ति एक वचन में और पठति कर्ता के हिसाब से। ठीक है। अहम त्वाम पश्यामि, यहाँ भी वही है। अहम जो है वो कर्ता है और त्वाम जो है वो कर्म है, पश्यामि क्रिया। तीसरा सेंटेंस देखिए, हिमालय भारतम रक्षति। हिमालय भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में, भारतम द्वितीय विभक्ति एक वचन में और रक्षति क्रिया कर्ता के हिसाब से यहाँ पर रखा गया है। चौथा सेंटेंस, छात्रा शिक्षकान नमन्ति। छात्रा यहाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, शिक्षकान द्वितीय विभक्ति बहुवचन में और नमन्ति कर्ता के हिसाब से। कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया बहुवचन की। ठीक है। ये सारे से वाक्य जो है ये कर्तवाच्य के हैं। अब देखिए हम बात करेंगे कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य के भी कुछ नियम हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, आप ध्यान देंगे। कर्मवाच्य का जो पहला नियम है अर्थात कर्मवाच्य का जो कर्ता है वो हमेशा तृतीय विभक्ति में होगा। ठीक है। जब कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में हम बदलेंगे तो इन नियमों को ध्यान में रख के ही हमें वाक्य बदलना होगा। कर्मवाच्य का कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। कर्मवाच्य की क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी। कर्मवाच्य की जो क्रिया है वो कर्म के हिसाब से बदलेगी। कर्म के लिंग पुरुष वचन के हिसाब से क्रिया होगी। और दूसरी और में बहुत ध्यान देने योग्य बात यह है कर्मवाच्य में कि कर्मवाच्य का जो क्रिया है वो हमेशा आत्मनेय पद में होगा, चाहे वो परस्मय पद की क्रिया क्यों ना हो। जब कर्मवाच्य का वाक्य में वो क्रिया आएगी तो वो आत्मनेय पद में होगी। ठीक है। अब यहाँ पर इसके भी कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं, आप देखेंगे ध्यान से। ये वही उदाहरण है जो ऊपर मैंने लिखे हैं, उसी को कर्मवाच्य में मैंने बदल के यहाँ पे लिखा है। ठीक है। जैसे रामेण पाठा पठ्यते, ये यहाँ पे रामा पाठम पठति, वो कर्मवाच्य में जब बदलेगा तो रामा यहाँ पे प्रथमा विभक्ति एक वचन का यहाँ पे तृतीय विभक्ति एक वचन में हो जाएगा रामेण। पाठम द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो जाएगा पाठा। और पठति यहाँ कर्ता के हिसाब से पठति है, यहाँ पे कर्म के हिसाब से। पाठा जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन में है तो एक वचन की क्रिया यहाँ हो गई पठ्यते। ठीक है। लेकिन क्रिया आत्मनेय पद में होगी। पठ जो है आत्मनेय पद में हो जाएगा पठ्यते। दूसरा सेंटेंस, अहम त्वम पश्यामि को जब हम लोग कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कैसे हो जाएगा? मया त्वम दृश्यसे। अहम का तृतीय क्या हो जाता है? मया। ठीक है। त्वाम का प्रथमा त्वम, और चूंकि यहाँ पे कर्म के हिसाब से क्रिया होगी इसलिए त्वम की क्रिया क्या हो जाएगी? दृश्यसे। ठीक है। तीसरा सेंटेंस जो था हमने लिखा था हिमालय भारतम रक्षति, उसको कर्मवाच्य में बदलने से कैसा बनेगा? हिमालयेन भारतम रक्षते। छात्रा शिक्षका नमन्ति कर्मवाच्य में कैसे बदलेगा? छात्र शिक्षका नम्यन्ते। ठीक है। अब उसके बाद देखिए भाववाच्य। संस्कृत में मैंने पहले ही बताया कि भाववाच्य वही वाक्य होते हैं जिसमें कर्म नहीं होता है, सिर्फ कर्ता और क्रिया होती है। कर्म का यहाँ कोई स्थान नहीं है। और लेकिन भाववाच्य को जब हम कर्तवाच्य का जो सेंटेंस होता है जिसमें कर्म नहीं होता, जब उसको भाववाच्य में हम बदलते हैं तो उसका जो कर्ता है वो कर्मवाच्य के अनुसार ही तृतीय विभक्ति में बदलता है। ठीक है। और लेकिन भाववाच्य की जो क्रिया है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी। ठीक है। और आत्मनेय पद में होगी। अब इसका भी कुछ देखिए, मैंने यहाँ पर सेंटेंस बदल के भी बताया आपको। स हसति, ये कर्तवाच्य का सेंटेंस है जिसमें कर्म नहीं है। वही जब भाववाच्य में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? तेन हस्यते।
ठीक है। सह का तृतीया क्या हो जाता है? तेन हस्यते। मयूरा नृत्यंती, मयूरा प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, ये तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा? मयूरः नृत्यते। क्रिया नहीं बदलेगी बहुवचन के हिसाब से, क्रिया हमेशा मैंने पहले ही बताया है, कर्म भाववाचक की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी। ठीक है। वैसे ही देखो तीसरा सेंटेंस है यूयम गच्छत, जब ये भाववाच्य में होगा तो क्या हो जाएगा? युष्माभि गम्यते। ठीक है। मुझे लगता है कि आपको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। ज़्यादातर प्रश्न जो है वो संवाद के रूप में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने संवाद का एक प्रश्न भी यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। आप ध्यान देंगे, ये संवाद है। अध्यापक कहते हैं त्वम कुत्र, यहाँ पे खाली जगह है, नीचे कुछ शब्द मैंने लिखे हुए मंजूषा में, उससे ही इसको पूरा करना है। ठीक है। छात्रा, फिर छात्र कह रहा है डैश तू क्रीडा क्षेत्रम गम्यते। फिर अध्यापका त्वया तत्र किमर्थम, फिर खाली जगह है। फिर छात्र मया तत्र, फिर खाली जगह गम्यते। फिर अध्यापक कह रहा है खाली जगह है काम क्रीडाम क्रीडस। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो यहाँ पे सेंटेंस है त्वम कुत्र, त्वम आया है तो जाहिर सी बात है कि मध्यम पुरुष एक वचन गच्छसि होगा, त्वम कुत्र गच्छसि। अध्यापक छात्र से पूछ रहा है तुम कहाँ जा रहे हो, छात्र जवाब दे रहा है। जब कोई जवाब देगा तो मैं बोलेगा, अर्थात अहम, तो अहम का तृतीया लग जाएगा यहाँ पे मया। मया तू क्रीडा क्षेत्र में, मैं प्ले ग्राउंड में जा रहा हूँ। फिर अध्यापक बोल रहा है त्वया तत्र किमर्थम। फिर यहाँ पर देखो कर्ता क्या है? तृतीया विभक्ति एक वचन में, अर्थात कर्मवाच्य का सेंटेंस है तो क्रिया भी कर्मवाच्य की होगी। क्या हो जाएगा? त्वया तत्र किमर्थम गम्यते, तुम वहाँ किस लिए जा रहे हो। फिर छात्र बोल रहा है मया तत्र, यहाँ पर भी कर्ता तृतीया विभक्ति में है इसलिए, लेकिन यहाँ पर खाली जगह कर्म है। ठीक है। तो कर्म में क्या आ जाएगा? क्रीडितुम, मया तत्र क्रीडितुम गम्यते, मैं वहाँ खेलने के लिए जा रहा हूँ। फिर अध्यापक खाली जगह पहला क्या हो जाएगा? काम क्रीडाम क्रीडसी, क्रीडसी आया है तो आज क्या आ जाएगा? त्वम, त्वम काम क्रीडाम क्रीडसी, तुम कौन सा खेल खेलते हो। ठीक है ना। तो ये संवाद के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको बातचीत समझ में आ गया है। धन्यवाद।